अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह हम लोग फ़जर की नमाज़ के लिए हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में पहुंचने वाले ही हैं और रास्ते में आप देख सकते हैं कि अभी सुबह भी नहीं हुआ है और लोग अपने रिस्क के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं। वो जानते नहीं कि रोज़ी सिर्फ़ अल्लाह देता, अल्लाह के अलावा कोई रोज़ी नहीं दे सकता। फिर भी उन्हें इतना वो रहता है कि वो सोचते हैं कि हम जल्दी जल्दी बेच लें, फिर उसके बाद घर चले जाए। रोज़ी की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने लिया है। देख सकते हैं कि जो गरीब नवाज़ के मज़ार मुबारक की तरफ जाने वाली जो एक चौड़ी सी रोड है, अभी वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं और ज़ायरीन इस वक्त बहुत ही कम आ रहे हैं क्योंकि अभी सुबह सुबह का वक्त है। बहुत से लोग फ़जर के बाद आते हैं और बहुत से लोग 9 बजे उठते हैं, फिर उसके बाद नहाते धोते तब आते हैं। लेकिन आप जब भी किसी औलिया अल्लाह के मज़ारों पर जाएं तो ये ख़्याल रखें कि वक्त मुअय्यना पर पहुँचे और कम से कम नमाज अदा कर ले। मेरे भाई, बहुत से लोग होते हैं कि सब कुछ तो करते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। आप ऐसा मत करें, नमाज पढ़ें। माशाअल्लाह हम लोग गरीब नवाज़ की बारगाह में पहुंचने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि अभी आपका गुंबद मुबारक माशाअल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और फिर उसके बाद इधर देखिए ज़ायरीन आ जा रहे हैं। चूँकि भीड़ अभी बहुत कम है क्योंकि अभी अभी अज़ान हुई है तो इसलिए भीड़ कम रहेगा। जो हकीकत में आशिक़ ख्वाजा हैं, जो हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत करते, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते, वो नमाज़ों को नहीं छोड़ते। और जो यहाँ आए हुए अपने आप को ग़ुलाम ख्वाजा कहते हैं, 95% लोग सो रहे होते हैं बिस्तरों में कि उनकी फ़जर की नमाज़ यहाँ भी चली जाती। घर पे तो पढ़ते नहीं, उन्हें वक्त यहाँ मिलता है लेकिन वो यहाँ भी नहीं पढ़ते। 9 बजे उठते, नहाते धोते, तब ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में हाज़िर होते। माशाअल्लाह देखें कि हम लोग सुबह सुबह पहुँच गए हैं और शीरीनी वाले यहाँ दुकान वगैरह लगा दी हैं फ़जर के पहले ही, क्योंकि जैसे ही फ़जर ख़त्म होता है, सलाम होता है, फिर उसके बाद गरीब नवाज़ का दरवाज़ा खोला जाता है और ज़ायरीन सलाम करने के लिए अंदर जाने लगते हैं, इसाले सवाब करने के लिए, फ़ातिहा पढ़ने के लिए। तो अभी माशाअल्लाह हम लोग बारगाह गरीब नवाज़ में पहुँचने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि ज़ायरीन जो है बहुत ही कम तादाद में आ रहे हैं, लेकिन जो हकीकी असल में ज़ायरीन है, जो मोहब्बत करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ से, वही इतनी सुबह इतनी सर्दी में आ रहे। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि यहाँ सर्दियाँ पड़ रही है, इसी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा पड़ रही, बहुत ही कम, लेकिन सुबह सुबह को लगता है। क्योंकि अभी हमारे उत्तर प्रदेश में बर्फ़बारी हुआ है, बर्फ़ पड़ा है, तो हम लोग राजस्थान में है, फ़ोन करके पता चला, तो हवाएँ तो असर करेगी ना इतनी दूर। और ये देख सकते हैं कि माशाअल्लाह गरीब नवाज़ का गुंबद यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। ज़ायरीन भी आ जा रहे हैं और यहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत ये है कि जेब कतरे हैं, जो कि आपके जेबों को ऐसा काट लेंगे कि आप जान भी नहीं पाएंगे कि हमारा सारा का सारा पैसा, ATM कार्ड वगैरह और जो कुछ भी उसमें पहचान पत्र, ड्राइवरी लाइसेंस, जो कुछ भी आपका ATM रहता है, सबका सब चला जाता है। तो इसलिए जेब कतरों से होशियार रहें। और ये मुझे भी आप देख लीजिए, मेरे पीछे गरीब नवाज़ का रोज़ा मुबारक कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल रात की रानी की तरह लग रहा है। और फिर उसके बाद ये अंजुमन जो पैगाम देना चाहती है एक, कि आपसी इत्तेहाद बनाए रखें और यहाँ किसी भी किस्म की नारेबाजी ना करें। जो यहाँ सलाम पढ़ा जाता है कदीमी, या नबी सलाम अलैका, वही पढ़ें। माशाअल्लाह देख सकते हैं कि सुबह सुबह ज़ायरीन की तादाद थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। बहुत से लोग नमाज़ पढ़कर ही आते हैं, बहुत से लोग नमाज़ भी नहीं पढ़ते, लेकिन जो असल ग़ुलाम ख्वाजा होते वो नमाज़ ज़रूर पढ़ते हैं। और नमाज़ पढ़ने के बाद वो सीधे मज़ार मुबारक में जाते हैं, गरीब नवाज़ के वसीले से अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करता है। तो आप जब भी आए अपने नज़र को, अपनी आँखों को, अपने दिल को कंट्रोल करें, इधर उधर मत देखें। आपको जहाँ फ़ोकस करना है वहीं फ़ोकस करें, क्योंकि औलिया अल्लाह को अल्लाह ने इतनी ताकत दी हुई होती है कि वो सबको देखते हैं, सबकी नीयतों को जानते हैं कि किसके दिल में क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए सबसे पहले अपनी नज़र को, अपने दिल और दिमाग को हाजिर रखें, इसलिए कि आप जानते हैं कि औलिया अल्लाह को अल्लाह ने इतनी ताकत दी हुई होती है कि वो अल्लाह के करम से कुछ भी कर सकते। इसलिए जब भी जाए अपनी नज़र को
माशाल्लाह देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत मंज़र है यहाँ पर माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह देखें कि यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है कि जब भी आप किसी औलिया के दरगाह पर जाए तो कम से कम कुरान मजीद की तिलावत ज़रूर करें। इससे आपको जिस्मानी और रूहानी सुकून मिलता है। नमाज़ पढ़ें और गरीब नवाज़ के वसीले से दुआएं करें, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करेगा। और ये माशाल्लाह देखिए हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ के मज़ार मुबारक की तरफ। और ये सामने जो आपको जन्नती दरवाज़ा दिख रहा है और गरीब नवाज़ का कुब्बा माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। ये नूरानी, इरफानी, रूहानी, फैज़ानी मंज़र माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ने हम सबको मुसलमान पैदा किया और हिंदुस्तान के मुसलमानों पर गरीब नवाज़ का बहुत बड़ा एहसान है। इसलिए आप जब भी जाएं यहाँ तो इस मकसद के साथ जाए कि यहाँ से जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आप गुनहगार हैं तो यहाँ अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए, गरीब नवाज़ के वसीले से दुआएं मांगें, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तौबा को कबूल कर लेगा। और ये माशाल्लाह देखिए गरीब नवाज़ का कुब्बा कितना खूबसूरत लग रहा है। और फिर उसके बाद देखिए हम लोग अभी गरीब नवाज़ के बारगाह में पहुंचने ही वाले हैं। चूँकि हम लोग दूसरी तरफ से जा रहे थे तो भीड़ की वजह से हम लोग जो नंबर लगा कर लोग जाते हैं वहाँ से जाने लगे, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। और मेरे साथ में एक छोटी सी बच्ची थी, उसके दबने का भी ख़तरा था, क्योंकि सुबह सुबह रश बहुत ही ज़्यादा रहता है और लोग काफ़ी तादाद में आते रहते हैं। तो जब भी आप जाए तो नंबर लगा कर जाए, क्योंकि नंबर लगा कर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और सुकून भी मिलेगा, क्योंकि नंबर लगाने के बाद आप आराम से आपकी ज़ियारत हो जाएगी। और जो दूसरा रास्ता है उसमें भीड़ भाड़ रहता है, जो पहलवान किस्म के लोग, ताकतवर इंसान होते वो उस रास्ते से जाते हैं। हमारे साथ हमारी बच्ची थी तो इसी वजह से हम उस रास्ते से नहीं गए। और ये देखिए कि लोग नंबर लगाने के लिए कशमकश में पड़े हैं गरीब नवाज़ के मज़ार मुबारक के अंदर जाने के लिए। माशाल्लाह यहाँ का जो इंतज़ामिया है वो भी मुझे बहुत ही अच्छे लगे। लोग अदब के साथ बोल रहे हैं। जो हरामखोर ये अफवाह उड़ाते हैं कि वहाँ के खुद्दाम ऐसा करते हैं, उनको उल्टा सीधा गालियाँ देते हैं, तो मैं उन हरामखोरों को ये बताना चाहता हूँ जो यहाँ के खुद्दाम को गालियाँ देते हैं कि अगर तुमने किसी खादिम को गाली दी तो सैयद आले रसूल है। अब तुम समझ जाओ कि तुमने किसको गाली दी। और जो किसी सैयद को गाली देता है उसका बड़ा ही ख़तरनाक अंजाम होता है, क्योंकि सैयदों के खून में नबी का खून शामिल है, अली का खून शामिल है, हसन का खून शामिल है, हुसैन का खून शामिल है। इसलिए किसी सैयद को गाली देने से पहले सोचे कि मैं किसको गाली दे रहा हूँ। माशाअल्लाह हम लोग नंबरों में लग गए हैं और वीडियो तो अंदर बनाने नहीं देंगे, आप जानते ही हैं। और माशाअल्लाह देख सकते हैं कि ज़ायरीन अब भी नंबर ही के चक्कर में मैं भी नंबर में लग गया हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ ज़्यादा बोलना मना है, तो मैं यहाँ ज़्यादा बोल ही नहीं सकता। खैर मैं अपनी वीडियो को ही ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर ज़ियारत नहीं करा पाऊँगा। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अंदर कोई भी मोबाइल लेकर नहीं जाता, चाहे वो कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो को शेयर कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।